गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपन बात कर रहे हैं संयोजकता आवर्त सिद्धांत के बारे में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, जो ये आपके पार्ट है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का पार्ट है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पार्ट है और इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि ये जो सिद्धांत है, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये क्या बताती है और ये किसने दिया। तो पहली चीज है गिवन बाय पॉलिंग। ये जो दिया था, ये दिया था पॉलिंग ने दिया। और क्या बताता है, देखो कोई भी जो कॉम्प्लेक्स होता है, कोई भी जो जटिल यौगिक होता है, वो दो चीजों से मिलकर के बनेगा। एक तो होता है आपका क्या, सीएमए सेंट्रल मेटल एटम, केंद्रीय धातु परमाणु, और एक जो होता है, एक जो अपन लेते हैं इसके अलावा लिगैंड। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स दो चीजों से मिलकर बनेगा। कॉम्प्लेक्स कितनी चीजों से मिलकर बनेगा? दो। ठीक है, एक तो क्या होता है सीएमए सेंट्रल मेटल एटम, और एक क्या होता है लिगैंड। इन दो चीजों से मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनता है। अब सुनना, ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, जिसको अपन केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं, तो सेंट्रल मेटल एटम जो रहेगा, ये सेंट्रल मेटल एटम के पास डी ऑर्बिटल होता है, डी कक्षक होता है इसके पास। तो सीएमए के पास क्या होगा? डी कक्षक, डी ऑर्बिटल होंगे इसके पास। और डी ऑर्बिटल जो इसके पास होंगे, वो क्या करेंगे, वो आपस में मिलकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। तो डी ऑर्बिटल कंबाइन, ये आपस में जुड़ रहे हैं टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये क्या बनाएंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, ये संकृत कक्षक बनाएंगे, संकृत कक्षक। ये मिलकर के क्या बना रहे हैं? संकृत कक्षक बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो संकृत कक्षक बने हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये क्या करेंगे? ये ओवरलैपिंग करेंगे। ये क्या करेंगे? ओवरलैपिंग करेंगे। तो ओवरलैपिंग होगी कि ओवरलैपिंग किसके साथ होगी? ओवरलैपिंग होगी, अतिव्यापन होगा इनका। अतिव्यापन किसके साथ होगा? विद किसके साथ होगा? अतिव्यापन, ओवरलैपिंग किसके साथ होगी? विद लिगैंड। तो लिगैंड के साथ क्या करेंगे? ये अतिव्यापन। तो अतिव्यापन हो रहा है लिगैंड के साथ। ठीक है, ओवरलैपिंग करेंगे लिगैंड के साथ, और ओवरलैपिंग करके फिर क्या करेंगे? ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, जटिल यौगिक बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये क्या करते हैं? ये मिलकर के क्या बना रहे हैं? ये मिलकर के कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। किसके साथ? लिगैंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स बनेगा, जटिल यौगिक बनेगा। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, वो दो टाइप का बन सकता है जटिल यौगिक। कौन कौन से टाइप का? एक तो बन सकता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये बन सकता है। ठीक है, एक निम्न चक्रण संकुल बन सकता है, और एक क्या बन सकता है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये बनेगा। तो दो यहां पर बनेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। निम्न चक्रण संकुल और उच्च चक्रण संकुल का यहां पे निर्माण होगा, इसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो एक बार फटाफट अपन क्विक रिवाइज करते हैं। देखो, वीबीटी संयोजकता आवर्त सिद्धांत, ये किसने दिया? पॉलिंग ने दिया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स दो चीजों से मिलकर बनता है, सीएमए और लिगैंड। यहाँ पे ये जो सिद्धांत है, ये जो थ्योरी है, वो क्या बताती है? वो ये बताती है कि जो डी ऑर्बिटल है, किसके डी ऑर्बिटल? सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल, वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, और वो कंबाइन होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं, संकृत कक्षक बना रहे हैं। और संकृत कक्षक जो रहेंगे, वो लिगैंड के साथ ओवरलैप कर रहे हैं, और ओवरलैप करके उससे कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। कॉम्प्लेक्स दो टाइप के बन सकते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये चीज मैंने आपको बताई। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट अपन बात करें इसके बाद कैसे ये बनेंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं अपन। तो एग्जांपल देखते हैं इसके बाद।
देखो एग्जाम्पल बात कर रहा हूं मैं दो एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके सामने। एक मैंने लिया CO और NS3 का ऑल 6 और इस पे चार्ज है +3। एक तो मैं ये ले रहा हूं, ठीक है। और दूसरा जो मैं कंपाउंड ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं CO Cl6 और इस पे चार्ज है -3। ये दो कंपाउंड ले रहा हूं। सबसे पहले यहाँ पे CO का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो, तो वो कैसे निकलेगा? CO को निकालना है X, NH3 पर चार्ज कितना होता है 0, पूरे पे चार्ज कितना है +3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे CO पे चार्ज +3। अगर CO पे चार्ज +3 आता है, ठीक है, CO का वैसे जनरल आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे CO का? तो CO का आप लिखते हो क्या? CO का होता है 27, तो AR और 3D7 और 4s2, ये आप CO का लिखते हो। अब CO प्लस का लिखना है आपको, तो CO प्लस का लिखना है तो क्या करोगे आप? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन हटाओगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से हटेंगे, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन आपको हटाने हैं। और टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो यहाँ पर क्या रह जाएगा? यहाँ पर रह जाएगा AR और क्या होगा 3D6, ठीक है। ऐसे इसमें देखोगे, इसमें भी चेक करोगे तो कोबाल्ट पर निकालना है X, Cl पे चार्ज -1, 6 Cl है तो क्या हो जाएगा -6, और ऊपर चार्ज कितना है यहाँ पे -3, तो यहाँ पे -3 निकाल दोगे। X कितना आ जाएगा +3, यहाँ पे +3 आ गया। यहाँ पे भी कोबाल्ट पर +3 है, तो कोबाल्ट पर यहाँ पर +3 है, तो आप सेम जैसे वहां पे लिखा है आपने सेम वही लिखोगे और क्या लिखोगे 36। अब देखो इसके बाद अब क्या करना है आपको ये जो CO+3 है, इस CO+3 में देखा आपने D में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे बना दो आप D में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन हुए D में, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये है 3D, और फिर उसके बाद क्या होगा 3D के बाद क्या होगा, वो होगा 4s, और उसके बाद क्या होगा 4p, ये 4p, ठीक है, ये 4p है। अब देखो उसके बाद यहाँ पे ये लिगेंड जो है आपका NH3, ये कैसा लिगेंड है? ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ये एक प्रबल लिगेंड है। तो इस केस में क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अंदर शिफ्ट करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर देगा। अगर ये ऐसा कर देता है, ठीक है, तो उस केस में कैसा बन जाएगा, ये अपने सामने बन जाएगा ऐसा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और फिर उसके बाद ये 2 जो होंगे ऑर्बिटल, ये खाली हो जाएंगे, 2 ऑर्बिटल ये होंगे खाली, ठीक है। तो ये D के 2 है यहाँ पे, एक S का ले लो, एक S का ले लिया, ठीक है। और P के कितने ले लेते हैं, P के यहाँ पर ले लो 3, तो P के 3 ले लिए, ठीक है। तो आप देखोगे इनको मिला लो, D के 2, एक S का और P के 3 मिला करके हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, यहाँ हो जाएगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये आप बोल दोगे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये आप एक चीज बोलोगे। दूसरा आप क्या बोलोगे, यहाँ पर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है कि यहाँ पर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो आप बोलोगे क्या, इट इज ए डायमैग्नेटिक, ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। एक चीज ये डायमैग्नेटिक होगा, और जो डायमैग्नेटिक होगा वो कैसा होगा, वो कलरलेस भी होगा, तो कलरलेस भी बोलेंगे इसको, क्योंकि इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कलरलेस भी है। और दूसरी चीज यहाँ पे लिगेंड कैसा है, ये है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग, और बोलोगे फील्ड, इसको बोलोगे कॉम्प्लेक्स, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स बोलोगे, एक चीज। दूसरा, इसमें कौन से कक्षक भाग में ले रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं अपन कि कौन से ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं, ये अंदर के 2 ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं, अंदर वाले 2 ऑर्बिटल काम में आ रहे हैं, 2 कक्षक काम में आ रहे हैं, तो इसलिए इसको अपन बोलेंगे क्या, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल, और इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स, ये बोलेंगे अपन इसको। और इसका म्यू, यहाँ पर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो म्यू जो रहेगा, म्यू व्हाट इज म्यू, म्यू है मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण,
तो मैग्नेटिक जो मोमेंट होगा चुंबकीय आघूर्ण वो कितना हो जाएगा इसका 0। ये चीज आप बोलोगे इसके बारे में, ठीक है। ये आपने बोला है इसके बारे में। अब इस पे आ जाओ, इस पे बात करेंगे तो CO का वही सेम है, यहाँ पे चेक करोगे आप, ठीक है। ये क्या है, ये है D में कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, D में है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद कौन होगा, ये है 3D, और फिर उसके बाद होगा 4s, ये 4s। उसके बाद कौन होगा, उसके बाद होगा 4p, और उसके बाद कौन होगा, उसके बाद होगा 4d, तो ये 4d, ठीक है। इस तरीके से आप बोलोगे। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे ये जो आपका लिगैंड है ये कैसा है, वीक लिगैंड है, दुर्बल लिगैंड है ये। अगर ये वीक लिगैंड है तो फिर क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को अंदर शिफ्ट नहीं कर पाएगा, तो अब बाहर वाले ऑर्बिटल काम में लेने पड़ेंगे। कितने, 6, क्योंकि यहाँ पे Cl कितने जुड़े हुए हैं, 6। तो 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल काम में लिए। यहाँ पे भी केमिस्ट्री 6 है, तो इधर भी ऑर्बिटल कितने काम लिए, 1 2 3 4 5 6, इसलिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 6 काम मिलेंगे। अगर यहाँ पे 6 काम मिलेंगे तो आप क्या बोलोगे, एक S का, ठीक है, और P के कितने आ जाए यहाँ पे 3 और 2 D के, तो बोल दोगे sp3g2 हाइब्रिडेशन, यहाँ पे sp3g2 हाइब्रिडेशन बोलेंगे। और एक और चीज, जब हाइब्रिडेशन sp3d2 है या d2sp3 है, तो उस केस में d2sp3 या फिर क्या बोलो आप sp3d2, ठीक है। तो दोनों के केस में शेप जो रहेगी ऑक्टाहेड्रल शेप होती है, ऑक्टाहेड्रल शेप, अष्टफलकीय शेप होगी, अष्टफलकीय आकृति होगी, ठीक है। एक चीज ये बोलोगे, यहाँ पे आप एक चीज और बोल सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप, ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक है। और नेक्स्ट चीज अपन बात करें, इसका मैग्नेटिक नेचर, ये डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4, तो 4 है तो ये क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ये पैरामैग्नेटिक होगा। और दूसरा कैसा है यहाँ पे लिगैंड, यहाँ पे वीक लिगैंड है, तो वीक लिगैंड है तो इसको बोल देंगे क्या, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स, वीक फील्ड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे इसको। और क्या बोलोगे इसके अलावा देखो यहाँ पर ये कलर लेस था, यहाँ पे कलर्ड होगा। कलर्ड क्यों होगा, क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस वजह से कलर्ड होगा। और ये इसमें ऑर्बिटल कौन से काम आ रहे हैं, सारे बाहर वाले आ रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल और कॉम्प्लेक्स, इसको बोलेंगे बाहरी कक्षक संकुल बोलेंगे, ठीक है। और इसका म्यू निकाल लें, म्यू कितना आएगा इसका, म्यू इज इक्वल टू अपन निकालेंगे √n × n+2 से निकालेंगे, इस फॉर्मूले से म्यू निकलेगा। इस फॉर्मूले से जब आप म्यू निकालोगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो इसमें 1 2 3 4 है, तो 4 है तो क्या लिखोगे √4 × 6, तो कितना आ जाएगा √24, ये आ जाएगा। इस तरीके से मैंने आपको ये चीज बताई। तो दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिए, एक CuNH3 का ऑल 6+3 और एक CuCl6-3, ये दो एग्जांपल से मैंने बताया इनकी सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा, और जो है मैंने जो भी कुछ आपको समझाया तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।